ओम शांती. आणि ऑलराऊंड सेवाधारी पण आहेत. स्पोर्ट्स विंग मध्ये पण सेवा केली, अनेक युथ रॅली मध्ये पण सेवा केली आणि त्याचबरोबर डान्स मध्ये पण त्यांना खूप रुची आहे. अनेक देशामध्ये त्यांनी सेवा केली. आणि मध्ये स्पष्टता, मेहनती आणि वाणीद्वारे त्यांनी दादी आणि सिनियर भाऊ बहिणींच्या दुवा पण खूप जमा केलेल्या आहेत. आज जगदंबा सरस्वती मम्मांच्या स्मृती दिनानिमित्ताने आपल्याला विशेष मम्मा समान तीव्र पुरुषार्थी कसं बनायचंय त्याच्या विशेष शिक्षा ते आपल्याला सांगणार आहेत. या विषयावर आपल्याला ते मार्गदर्शन करतील आदरणीय राजयोगी भानुभाईजी यांना मी गुलदस्ता अर्पण करते. त्यांनी तो स्वीकारावा. शांती. ओम शांती. ओम शांति. थैंक यू. आदरणीय भाईजी क्लासला सुरुवात करतील. ओम शांती. ओम शांति. ओम शांति. संगम युग में हम सभी आत्माओं का विशेष पार्ट है और हर एक आत्मा बाबा के इस महायज्ञ में अपने विशेषता अनुसार अपने तन मन धन से इस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं. तो हर एक आत्मा का विशेष पार्ट इस संगम युग में है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप सभी बच्चे या जो आत्माएं हैं वो इस कल्प वृक्ष की जड़ों की आप जड़े हो. तो हर एक का अपना महत्व है, क्योंकि ये कल्प वृक्ष की जड़ें जितनी मजबूत होती जाती है उतना वृक्ष भी हरा भरा और श्रेष्ठ बनता जाता है. तो हम सबका विशेष रोल इस ड्रामा में कहो और इस संगम के में कहो तो श्रेष्ठ है ही है, लेकिन इस संगम युग में इस महायज्ञ में ऐसी कई आत्माएं होकी गई जिन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया जो हम सबके लिए एक मार्गदर्शन है, हम सबके लिए एक प्रेरणा है. तो जैसे हम सबके लिए, जैसे बाबा कहते हैं कि अगर किसी को देखना है या किसी को फॉलो करना है तो फॉलो ब्रह्मा बाबा, ऐसे ही इस संगम युग में तीव्र पुरुषार्थ कैसे करना है या थोड़े समय में पूरे कल्प की कमाई कैसे जमा करनी है, अगर उस पुरुषार्थ को अगर हम फॉलो करना चाहते हैं या सोचते हैं कि क्या ऐसा वो पुरुषार्थ होगा जो थोड़े समय में हम अपने उस मंजिल को, अपनी उस स्थिति को प्राप्त करें, तो बाबा कहते हैं कि ज्यादा सोचने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, लेकिन हम सब के लिए मम्मा एक ऐसा उदाहरण है, उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू है या ऐसी धारणाएं हैं, उसको अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो बहुत थोड़े समय में हम अपने श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं. क्योंकि ब्रह्मा भी हमेशा कहते थे कि मम्मा मेरे से भी तीव्र पुरुषार्थी है, क्योंककि मम्मा ने बहुत छोटेपन में बाबा के पास आई और 1965 में उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन मम्मा की लगन, मम्मा की धारणाएं, मम्मा का पुरुषार्थ इतना श्रेष्ठ था जो वो थोड़े समय में ही, अल्प आयु में ही
मम्मा ने अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लिया था। जैसे हम मम्मा को देखते हैं या मम्मा के जीवन कहानी हम सुनते हैं, तो मम्मा बचपन में बहुत फैशनेबल थी। संगीत का मम्मा को बहुत रुचि थी, गीत गाने में मम्मा को बहुत रुचि थी, डांस भी मम्मा बहुत अच्छी तरह से करती थी, जो स्कूल में फर्स्ट आती थी, और पढ़ाई लिखाई में भी मम्मा अव्वल थी। तो मुझे याद है कि जब हम मधुबन में समर्पित हुए, तो शांतामणि दादी जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। जैसे हम 94 में समर्पित हुए, तो 95 में ही बड़े दादी ने शांतामणि दादी जी को नीचे शांतिवन संभालने के लिए भेजा। तो दादी के साथ हम उस समय तो ज्यादा सेवाएं थी नहीं, तो जैसे ही सेवाएं पूरी होती थी, दादी जी के ऑफिस में जाके बैठते थे और दादी जी से फिर अनुभव की लेन देन करते थे। तो मम्मा के बारे में दादी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। तो दादी कहती थी मम्मा इतना शौकीन थी, इतना फैशनेबल थी, और इतनी हर चीज में, जैसे अलौकिक में तो मम्मा नंबर 1 गई, लेकिन लौकिक में भी मम्मा हर बात में नंबर 1 थी। लेकिन जैसे ही अचानक मम्मा के पिता ने शरीर छोड़ा और मम्मा की माँ और मम्मा बाबा के कनेक्शन में आए, तो मम्मा को एक सेकंड में बेहद का वैराग आ गया। हर चीज में नंबर 1 तो गई, लेकिन वैराग में भी नंबर 1 गई, और एक सेकंड में सारी स्थूल चीजों का, फैशन का त्याग कर दिया, और बस मैं और मेरा बाबा। तो बाबा के ऊपर मम्मा को इतना निश्चय था कि जो बाबा कहे, अगर दिन को भी बाबा कहे रात है, तो मम्मा कहती थी जी बाबा रात है। तो इतना निश्चय मम्मा को बाबा के ऊपर था। तो जब बाबा के पास मम्मा आई, तो मम्मा का तो विशेष पाठ था ही। तो जैसे यज्ञ में मम्मा आई, बाबा के साथ रहने लगी, तो मम्मा की अनेक विशेषताएं जैसे ना ड्रामा में अनुसार बाहर निकल के आने लगी। तो आज हम मम्मा का स्मृति दिवस मना रहे हैं, और स्मृति दिवस में हम उनकी अनेक बातें सुनते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि स्मृति दिवस में हम जो उनकी बातें सुनते हैं, ना केवल सुने, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि जितनी जितनी उन बातों को हम धारण करेंगे, तो जो मम्मा की आशाएं है, जो मम्मा के, तो जितना जितना उस पॉइंट का मनन हमारा चलता है, क्योंकि हम रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हम मुरली सुनते हैं, आधा घंटे के बाद पूछेंगे कि बाबा ने आज क्या कहा, तो हमें 1-2 पॉइंट भी मुश्किल से याद आती। तो उस कारण हमारा तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो पाता है। तो बाबा कहते हैं अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो सबसे पहले कि ज्ञान को अपने बुद्धि रूपी गागर में समा लो। क्योंकि जब तक ज्ञान को बुद्धि में नहीं समाएंगे, तब तक दिव्य बुद्धि नहीं बनेगी, और जब तक दिव्य बुद्धि नहीं बनती है, तो हमारा दिव्य नेत्र भी काम नहीं करता है। तो पहला जो सीढ़ी है तीव्र पुरुषार्थ की, वह है बाबा के मुरली को। हम और क्लासेस बहुत सुनते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारा बातों को ग्रहण करते हैं, लेकिन मुरली को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। आज हम देखते हैं कि हमारी दादियाँ, यहाँ तक कि मम्मा बाबा भी बाबा के मुरली के पॉइंट को पकड़ के उन्होंने पुरुषार्थ किया, उसके ऊपर 100% निश्चय रखा। तो इसीलिए जड़ को पकड़ के रखा, और सार में जो बातें हैं उसके ऊपर अपने पुरुषार्थ का फोकस रखा। उस कारण थोड़े समय में उन्होंने श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कर ली।
अपनी अवस्था को 100% बनाया। तो हमें भी अगर तीव्र पुरुषार्थ बनना है तो एक्स्ट्रा हम जो भी करते हो तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स के कारण, कोरोना के कारण नहीं जा सकते, तो लेकिन जो ऑनलाइन दीदिया मुरली सुनाती है सिंसियरली, ऑफिशियली, हम उस मुरली को ध्यान से सुनो, एकाग्र चित्त होके पहला पान करना है कि बाबा की मुरली को गहराई से एकाग्रता के साथ सुनना है और उसमें से विशेष जो पॉइंट हमें अच्छी लगती है, क्योंकि आप देखना वही पॉइंट आपको अच्छी लगेगी जो आपके पुरुषार्थ के लिए जरूरी होगी, वही पॉइंट आपको पिंच करेगी, वही पॉइंट आपको रियलाइज कराएगी। तो उन पॉइंट को चिंतन में लाए, एक बार लिखा, फिर उसको 2-3 बार पढ़ो और दिन भर में मनन करते जाओ। क्योंकि अभी कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण हम सबके पास समय है। अभी हम लोग भी मधुबन में विशेष रोटी डिपार्टमेंट में भी ऑफिशियली जो पुरुषार्थ करना है सब करते हैं, लेकिन दोपहर को सेवा के बाद 1 घंटा हम योग करते हैं और उसके बाद 15-20 मिनट मुरली के पॉइंट के ऊपर मनन करते हैं, रूरियान करते हैं। तो इतनी अच्छी बातें निकलती है, वो हमारे लिए नहीं होती कि अरे ये भी पॉइंट का अर्थ होता है या ये भी ज्ञान की समझ हमारे अंदर है। तो जब उसका मनन करते हैं, और इतना जितने ज्ञान के गहराई में जाएंगे तो उतनी हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, जिसको हम कहेंगे समझदार बनती जाएगी। और जितनी हमारी बुद्धि समझदार बनेगी, समझ जितनी बढ़ेगी, कर्म में ऑटोमेटिक दिव्यता आती जाएगी। तो पहला पुरुषार्थ जो मम्मा का था कि बाबा की मुरली एकाग्रता के साथ सुनना है और उसके बाद दिन भर उसका मनन करते रहना है, और मनन करने के बाद रात को सबके साथ उसके ऊपर रूरियान करना है। तो ये 3 पॉइंट हम अपने ज्ञान के टॉपिक के ऊपर पुरुषार्थ में लाए। मुरली अच्छी तरह से सुनना, दिन भर कर्म करते हुए उसके ऊपर मनन करना, और शाम को फिर जो भी हमारे परिवार के हैं उनके साथ शेयर करना। तो आप देखना इतनी बुद्धि शांत होती जाती है, सुकून बुद्धि को मिलने लगता है और व्यर्थ के तरफ हमारा ऑटोमेटिकली कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो बुद्धि को इधर बिजी हमें ज्ञान के ऊपर करना बहुत जरूरी है। ये जो मम्मा की पहली विशेषता थी, उसको हमें विशेष अपने तीव्र पुरुषार्थ के लिए धारण करना। दूसरी मम्मा की जो विशेषता थी कि मम्मा हमेशा कहती थी, हुकुम हुकुम चला रहा है। कौन मुझे कह रहा है? अगर सामने वालों को हम साधारण समझते हैं तो उसको वैल्यू नहीं देते हैं, और जब उसको वैल्यू नहीं देते हैं तो उसके बात का महत्व भी हमारे जीवन में नहीं रहता है। तो मम्मा कहती थी, हुकुम हुकुम चला रहा है। कौन चला रहा है? तो जो मम्मा की दूसरी विशेषता थी कि हुकुम हुकुम चला रहा है, तो हमें भी बाबा की जो हर श्रीमत है, बाबा के हर महावाक्य है, वो कौन कह रहा है, उसकी स्मृति हमें अपने बुद्धि में हमेशा रखनी है। ये स्मृति हमेशा रहेगी कि स्वयं भगवान के श्रीमत है, तो भगवान मेरे से बात कर रहा है। जो भी श्रीमत मिलती है, ओम शांति।
महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। तुम जगदम्बा सरस्वती तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम भक्तों के लिए वरदाती। तुम जगदम्बा सरस्वती तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम भक्तों के लिए वरदाती। तेरी ज्योत जलाकर दुनिया शीश झुकाए बारंबार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा